पाकिस्तानी आलमी फोरम पर कश्मीरियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठाता आया है पाकिस्तान, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कश्मीरी गुज़िश्ता 77 साल से कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं, भारतीय फौज के मजालिम सह रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद से कश्मीर एक दुनिया की सबसे बड़ी मैसिव जेल है। पहले उनकी दहशतगर्द आर्मी है, अब उनकी आवाम भी आ गई है कश्मीरियों के घरों पे कब्जा करने के लिए, और हमें कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जब 2019 में स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया कश्मीर का, और उसके बाद से जो अब तक जारहाना इक़दाम किए जा रहे हैं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। पिछले साल मकबूजा वादी में भारतीय कंट्रोल में होने वाले इंतखाबात में नेशनल कांग्रेस को अक्सरियत मिली। उमर अब्दुल्ला वज़ारत आला पर बैठ गए, लेकिन कश्मीरी अवाम से वादा किया था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करवाएंगे। अभी तक एक कदम नहीं उठाया गया इस तरफ। आज जी हम मना रहे हैं कश्मीर डे। हर साल 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं। आपने आर्टिकल 35A का जिक्र भी किया था अशफाक, उसमें जाहिर है अब उन्होंने उसको एक फेडरल इकाई बना दिया है, फेडरल यूनिट बना दिया है। ये तमाम तर करने के बाद जो भी हरबे आजमाए गए हैं भारत की जानिब से, सो ये बड़ा कंसर्निंग है। कश्मीरी ने कुर्बानी दी है, हर लिहाज से कुर्बानी दी है अपने तन मन धन की, और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि सारी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, वैसे पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है और दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है कि इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है और वहाँ पर लोग सेफ़ नहीं है और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये पाकिस्तान की फितरत है और पाकिस्तान यही करता है, बट आज तक उसको इस बात में सक्सेस नहीं मिली और इंडिया यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है और नई नई जॉब क्रिएट कर रहा है, वो भी इन लोगों को झूठ ही लगता है। 5 फरवरी का नाम इन्होंने रखा हुआ है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, और उर्दू में रखा है कश्मीर यकजहती डे, यौम यकजहती कश्मीर। तो हम इसे कहते हैं यौम यकी कश्मीर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कश्मीर फ्रॉड डे। आज जहाँ इतना अरसा हो गया है वहाँ पर लाकानूनियत है, जंगल का राज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जुल्म सितम की आए रोज़ कहानियाँ सामने आती है। वहाँ पर जो हिंदुस्तान का बयानिया है, जो जाली बयानिया है डेवलपमेंट का, रोज़गार का, नए कश्मीर का, ये तो सारा डकोसला है। पकड़ के घुस नहीं सकती हथियार। दिल बहुत चाहता है कि हम भी हथियार पकड़ के घुस जाएं कश्मीर के अंदर और कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन एक ज़िम्मेदार रियासत है और हमें जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ, जो सफारती एक उसका तरीक़ाकार है, जो उनकी अखलाकी मदद है, वो हम कर रहे हैं पहले से। हम दहाइयों से देख रहे हैं कि भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। मोदी हुकूमत ने तो कश्मीरियों के जो बचे कुछ हुकूक हैं वो भी सल्ब कर लिए हैं, वादी की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी गई। एक मैसेज देना चाहती हूँ मोदी सरकार को, जो RSS की दहशतगर्द सरकार है, कि जितनी भी वो दहशतगर्दी कश्मीरियों पे कर रहे हैं और जो नस्ल कुशी की जा रही है, और अब तो पूरा इंडिया जो है इस आग की लपेट में आ गया है, और दुनिया भर में जो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है उसका ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो है वो फैलता ही जा रहा है। बहुत जल्द जो इनकी कोशिश है कि एक एक कश्मीरी को कब्रों के अंदर दफना दिया जाए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। उनकी तो लाशें भी नहीं मिलती जो जेलों के अंदर शहीद हो जाते हैं। तो आज के दिन मेरा मैसेज दुनिया को भी यही है कि आपको भी खुदारा आप अपने अंधे गूंगे बहरे ना हो। आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, कई दूसरे मैंने जो हमारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो भी ये कहते हैं कि भाई भारत बगैर कोई गोली चलाए, बगैर लड़े, जो है एक तरह से अगर हम समझे तो इस बात को जीत चुका है कश्मीर के वॉर। पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या जानो आज़ादी की कदर कीमत। ये तो कश्मीर का बच्चा बच्चा निभा रहा है, आजमा रहा है और रोज सताया जा रहा है। लोगों को रोजगार से दूर किया जा रहा है, उनका रोजगार छीना जाता है। वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें तो बनाई जाती है, मगर वो बॉर्डर एरियाज में जहाँ वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, कश्मीरियों को तो कोई फायदा नहीं है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो वहाँ पे ग्राउंड पे जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो वायलेशंस हो रही हैं, उसकी एक्सेस इतनी मुश्किल करती है कि वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स नहीं जा सकते, इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता, कोई वहाँ की कवर नहीं कर सकता। इफ़ यू कंपेयर इट विद पैलेस्टाइन के विजुअल्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दुनिया देख सकती है, इंफॉर्मेशन आ सकती है, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच सकती है जो जुल्म हो रहा है। मगर ये वो वाहिद
ख़ित्ता है पूरी दुनिया के अंदर जो कि जिसकी आवाज़ जिन लेयर्स के साथ, जिन आयरन कर्टन से की है कि इसकी हिस्ट्री में कहीं मिसाल नहीं मिलती। अब फाइनली आप लोग कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, जो हक और सच की स्ट्रगल है, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक है, और कितनी ज़्यादा शहादतें, कितनी कुर्बानियाँ कश्मीरी कौम देगी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं या हिंदुस्तान की जेलों में हैं, चाहे उनकी डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं जो पूरी दुनिया में बिखरी हुई हैं रेफ्यूजीज़ के तौर पे, उनकी कौन आवाज़ बनेगा। कश्मीरियों ने ओवर टाइम ये साबित किया है कि कोई भी जुल्म, कोई भी बर्बरियत, कोई भी हथकंडे, कोई भी कैद उनको उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को और ख़ास तौर पर हक़ खुद इरादियत की जो उनकी एक जज्बा है उसको दबा नहीं सकती। तो इंडिया इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है, उस फ्रंट पे भी जीत गया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत गया है, और लोगों के दिलों को भी जीत चुका है। पाकिस्तान में लोगों के दिलों में इंडिया के खिलाफ वो नफरत नहीं है जो मीडिया पे दिखाई जाती है, क्योंकि काफ़ी अरसा दराज से वो कत्ल गारत में वो भारतीय जो मीडिया है, भारतीय लोग हैं, उनके ऊपर तशद्दुद है। क्यों? वो हमारी वजह भी है उनमें, ये नहीं है कि नहीं। क्यों हम उनका साथ नहीं देते? हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, तवज्जो देते हैं, उनके बच्चे भी हैं। इन इलेक्शंस के दौरान भी जो कोशिश की कि दुनिया को एक टोपी ड्रामा दिखाया कि लोग वहाँ पे वोट करें, वो भी जो चंद निकले वो गन पॉइंट पे निकले एज ऑलवेज, वो एक फुटेज के लिए इन्होंने करनी होती है। और दूसरे जो इसमें तादाद जो वोटर्स की है बता रहे हैं, ये वो वोटर्स हैं जिनको हिंदुस्तान ने वहाँ की डोमिसाइल्स इशू कर दी हैं 5 अगस्त के बाद, वो इंडियंस हैं, वो वहाँ के गोस्ट वोटर्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। ये फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का, ये फेलियर है इस वर्ल्ड ऑर्डर का कि ये इन्होंने आज तक हिंदुस्तान को जो है कभी अकाउंटेबल नहीं किया, कभी पनिश नहीं किया इन वॉर क्राइम्स के। और अभी ये बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर आया है जो कतर की तरफ से कि जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को जो रिलीज़ किया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें भी जो कश्मीरी कौम है वो दुनिया की तरफ देख भी रही है कि हमारी तरफ भी फोकस आए और कश्मीर के जो हज़ारों लाखों जो मासूम लोग जो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर हैं उनको भी रिलीज़ किया जाए। ये आज हमारी डिमांड है। एक जाली मुल्क बनाया गया 1947 में अंग्रेजों ने बनाया, ना यहाँ कोई तहरीक आज़ादी चली, ना किसी से इन्होंने आज़ादी ली। ये तो भारत की जो है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी थी, उसमें इनको उन्होंने कम्युनल बुनियादों पे उस तहरीक आज़ादी को सैबोटाज किया अंग्रेज़ों ने, और उसके नतीजे में फिर इन्होंने सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान जाने से पहले एक डबल बफर कायम कर दिया कि अफगानिस्तान तो था ही, साथ पाकिस्तान या नॉर्दर्न इंडिया ये भी उन्होंने कायम कर दिया, और ये कायम करके ये अंग्रेज ही इसको फौज के हवाले करके गए। कश्मीरियों के खून पे, उनकी लाशों के ऊपर सियासत की है, और यही वो ख़ानदान है जिन्होंने इनको और ज़्यादा हिंदुस्तान के काले कवानीन और इनकी आर्मी की तादाद ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की बढ़ाई है इन्हीं जाली पपेट असेंबलीज़ के थ्रू। तो इनको तो कोई एतबार नहीं करता। और जो इन्होंने प्रोपेगेंडा में तो ये दुनिया में मशहूर है, सॉफ्ट पावर को जिस तरह मिस यूज़ करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फो लैब्स के स्कैम्स, इंडिया के जो दुनिया भर के अंदर जो एक्सपोज हुआ इनका इंटरनेशनल फ्रॉड। दुनिया की बहादुर तरीन, दलेर तरीन कौम जो है वो कश्मीरी कौम है, और आप उनका साथ दे रहे हैं हक और सच पे। आप कश्मीर के एम्बेसडर्स हैं, आपके ऊपर अल्लाह ने ये ड्यूटी डाली है, बीइंग एन इंसान, बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आप हक और सच का साथ दें। कश्मीर डे गुज़िश्ता 77 साल से मनाते आ रहे हैं, ठीक है। एक सोच, एक अप्रोच ये भी है कि हम लोग शायद सिर्फ दिन के तौर पे मना रहे हैं। क्या अब आज की नस्ल कश्मीर के लिए उतनी सीरियस है जितनी पहले? बड़े दुख के साथ कहूँ तो नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ हम हर साल मनाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर से वो दर्द हम महसूस नहीं कर रहे, जबकि कश्मीर का एक एक बच्चा हमारी तरफ देख रहा है। और उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग की है मोस्ट ऑफ देम, तो इसलिए ये सब फ्रॉड हैं। और जो भी ये वादे करते हैं, इन्होंने कभी भी जो है कश्मीरी कौम के साथ लॉयल्टी नहीं की। इन्होंने हमेशा पावर हंगरी रहे हैं, हिंदुस्तान के बूट चाटे हैं इन्होंने, और उनके इशारों के ऊपर इन्होंने जो भी इक़दाम करने होते हैं तो करेंगे। तो ये तो हमें पता था पहले भी ये फ्रॉड हैं, और इन कठपुतली सरकार को ना पहले कश्मीरी तस्लीम करते ना अब करते। मुल्क के अंदर हर शहर, हर कूचे के अंदर कश्मीर की आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए, और चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, चाहे पॉलिटिशियंस हों, डॉक्टर्स हों, एवरी फील्ड, एवरी स्टूडेंट इज आउट सपोर्टिंग द कश्मीर कॉज। ये ऐसी तस्वर है कि जी फौज जो है वो अयूब खान आया तो फौज आई है, वो दे के ही सारा कंट्रोल आर्मी को गए थे,
और आर्मी खेलती रही, और ये जो सियासतदान है, ये मुस्लिम लीग वाले, ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ियां मारते रहे। बात ये है इकोनॉमिकली हम पीछे इसलिए रह गए, मेरे मुंह से हम निकल गया तो लोग समझेंगे कि मैं अब पाकिस्तानी हूँ। हमसे मेरी मुराद है कि पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान, ये सारा इलाका, इसलिए हम पीछे रह गए क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों ने इकोनॉमी की जो फाउंडेशन होती है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया।